स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हम इसके फीचर्स, स्टैट्यूटरी फीचर्स एंड मीनिंग ये डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस वॉच नहीं की है तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। देखो, स्टैट्यूटरी फीचर्स में हम लोगों ने कहा था जो कि लॉफुली एक्ट के अंदर डिस्क्राइब किए जाते हैं, वो फीचर्स क्या कहलाए जाते हैं? स्टैट्यूटरी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, हमने बोला था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें जो फीचर्स डिस्क्राइब किए गए हैं दैट इज़ स्टैट्यूटरी फीचर्स। पर जो फीचर्स पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं वो हमारे होते हैं जर्नल फीचर्स। वो फीचर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जर्नल फीचर्स। तो ये स्टूडेंट्स, जो जर्नल फीचर्स हैं विच आर नॉट लेड डाउन इन द लॉ, जो कि लॉ में डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं, दीज आर कॉल्ड द जर्नल फीचर्स और द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या क्या हैं वन बाय वन हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कहा था कि जो एक सिंगल ओनर है वो अनलिमिटेड लाइबल होता है। मीन्स अगर उसके बिजनेस में उसे लॉस हो रहा है तो उस सिचुएशन में उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है। सिमिलरली पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, इन केस अगर लॉसेस होते हैं तो और वो फर्म की एसेट्स से कवर नहीं हो पाती है, मतलब फर्म की लाइबिलिटी फर्म की एसेट्स से कवर नहीं हो पाती है, तो पार्टनर्स पर्सनली भी लायबल हो सकते हैं इस लॉस के केस में। देखो क्या लिखा है, इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज़ एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और इन अदर वर्ड्स एवरी पार्टनर इज़ रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। मतलब जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं पार्टनरशिप की, उसके लिए हर एक पार्टनर कलेक्टिवली और इंडिविजुअली लायबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो फर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो उसकी एसेट से ज़्यादा हो गई, तो क्रेडिटर्स हैव द राइट टू गेट देयर लोन रिकवर्ड फ्रॉम एनी पार्टनर्स। वो किसी भी पार्टनर से अपना पैसा कवर कर सकता है कलेक्टिवली और इंडिविजुअली, मतलब पर्सनली वो पार्टनर से रिकवर कर सकता है अगर फर्म की लाइबिलिटीज़ उसकी एसेट से ज़्यादा हैं डिसोल्यूशन के टाइम। तो इट मीन्स जितने भी पार्टनर्स हैं वो कलेक्टिव या इंडिविजुअली लायबल होते हैं, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसीलिए कही जाती है। तो ये एक नुकसान है, मतलब ये एक लिमिटेशन भी है हमारी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो नेक्स्ट इज़ नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। अब देखो, जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म्स है इसके अंदर पार्टनर्स की और बिजनेस की जो इंडिविजुअलिटी है वो सेपरेट नहीं होती है। इट मीन्स कि जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं फर्म की दैट बिलोंग्स टू द पार्टनर्स, वो पार्टनर्स से ही बिलोंग करती है। देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पार्टनर्स। हम इसे पार्टनर्स से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो फर्म के साथ कनेक्टेड होते हैं दीज आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू पार्टनर्स। मतलब जो फर्म से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पार्टनर से भी रिलेटेड हैं, मतलब चाहे वो हम एक इंडिविजुअल पार्टनर से रिलेट करें या फिर चाहे हम सभी पार्टनर से रिलेट करें। मीन्स पार्टनर्स आर रिलेटेड विद द बिजनेस एंड द बिजनेस इज़ रिलेटेड विद द पार्टनर्स। इनकी आपस में इंडिविजुअलिटी सेपरेट नहीं होती है, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो ये दो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, दिस इज़ इंक्लूडेड इन जर्नल फीचर्स। इसके अलावा अटमोस्ट गुड फेथ कह रहा है, जो एक पार्टनरशिप है दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन फेथ, मतलब विश्वास पे बेस्ड है। कैसे कह रहा है, अगर ये फीचर नहीं होता है तो इसके एब्सेंस में पार्टनरशिप का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। गुड फेथ का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एक पार्टनर है उसे अपने बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसे अदर पार्टनर से हाइड नहीं करनी होती है। सिमिलरली दूसरे पार्टनर को भी सारी इन्फॉर्मेशन उस पार्टनर को देनी है। तो देखो क्या रहा है, गुड फेथ हेयर सिंपली मीन्स दैट ऑल पार्टनर्स शुड गिव एवरी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब हर तरह की वो इन्फॉर्मेशन जो उनके बिजनेस को अफेक्ट करती है वो उन्हें एक दूसरे को बताना है, उससे एक दूसरे से छुपाना नहीं होता है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो विल कंसल्ट अदर पार्टनर्स, और अगर कोई डिसीज़न लेना है उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आपको दूसरे पार्टनर से कंसल्ट भी करना होता है। दिस इज़ गुड फेथ। और पार्टनरशिप में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर गुड फेथ नहीं है तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। गुड फेथ का बेसिक मतलब है कोई भी बिजनेस से रिलेटेड बात है कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर से छुपाएगा नहीं, और अगर कोई डिसीज़न लेना है, ज़रूरत पड़ रही है तो दूसरे पार्टनर्स के साथ कंसल्ट करना भी मैंडेटरी
होती है। तो नेक्स्ट वन इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। देखो, अगर सपोज़ करते हैं हम एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स हैं और उसमें से एक पार्टनर कह रहा है कि मैं अपना शेयर अपने भाई को दे देता हूँ, पर ऐसे वो पार्टनर नहीं दे सकता है शेयर विदाउट द परमिशन ऑफ अदर 3 पार्टनर्स। वो दूसरे 3 पार्टनर्स की परमिशन के बिना ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मतलब अपना जो उसकी जो वो एज अ पार्टनर है वो राइट वो अपने भाई को नहीं दे सकता बिना दूसरे पार्टनर्स की परमिशन के। इट मीन्स देयर इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। कह रहे इट इज़ क्लियर दैट द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप इज़ म्यूचुअल फेथ। देखो, आपस में विश्वास पे बेस्ड है, ये अटमोस्ट गुड फेथ। तो कोई भी पार्टनर, नो पार्टनर कैन ट्रांसफ़र इज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अदर पार्टनर। मतलब वो अपना शेयर किसी दूसरे पार्टनर को नहीं दे सकता, किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकता बिना अदर पार्टनर्स की अप्रूवल के। ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी विलिंग टू एक्सेप्ट द न्यू पार्टनर। पर अगर वो अपने भाई को ऐड करना चाहता है एज अ पार्टनर अपनी जगह पे, तो दूसरे पार्टनर्स भी उस चीज़ के लिए विलिंग होने चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जर्नल फीचर्स। 4 जर्नल फीचर्स हैं। क्या हैं जर्नल फीचर्स? जो कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नहीं दिए गए हैं लीगली, जो कि जर्नल हैं, जर्नली बातें कही जाती है, लाइक अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, अटमोस्ट गुड फेथ या रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोगों ने 2 तरह के फीचर्स पढ़े हैं पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप है क्या? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से रेगुलर बेसिस पे बिज़नेस को परफॉर्म करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा 2 टाइप्स के फीचर्स पढ़े हैं, स्टैट्यूटरी फीचर्स एंड द नेक्स्ट जर्नल फीचर्स। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा अगर आप फर्दर नोटिफिकेशन भी चाहते हैं। तो कल के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।